जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में, जिसमें हमने कुछ 10th क्लास के जो है साइंस के चैप्टर पढ़ाए। फिर मैंने सोचा कि जो मैंने किस तरह से पढ़ाई की है कि जो मेरे परसेंटेज ऑलमोस्ट हर क्लास में 95 प्लस ही आए हैं या 90 प्लस ही आए हैं। तो पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ, फिर जानेंगे कि हम जो है कम पढ़कर भी जो है ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे, क्योंकि मैं जो है कम ही पढ़ता था, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 10-10 घंटे 12-12 घंटे मैंने बोर्ड क्लासेस में या फिर जो नॉर्मल क्लासेस होती है मैंने नहीं पढ़ा है। और मैंने ये मार्क्स कैसे अचीव किए तो वो जानेंगे। ये किन के लिए है? जो बच्चे जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं उनके लिए है। जो इस वीडियो को 2026 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, उनके लिए भी है। तो चलिए पहले मेरे बारे में, हाउ टू बिकम अ टॉपर, है ना। कौन? राहुल कुशवाहा के द्वारा। आगे चलते हैं। तो देखो, पहला मेरा स्कोर कार्ड जान लो कि भाई अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो उसने क्या अचीव किया है। तो मैंने जो है, देखो ये 10th क्लास का मेरा स्कोर कार्ड है। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में देखो 90 या 90 प्लस ही है। साइंस में 99 है। और जो ये 12th का मार्क्स है जिसमें 98% साइंस मैथ्स के साथ। तो ये सारे मार्क्स जो है मैंने कम पढ़ के कैसे अचीव किए, कुछ स्केड्यूल बनाया मैंने, है ना। तो मैंने 10 पॉइंट वाइज जो है आपको बताया है ट्रिक। उसको ट्रिक समझ सकते हो, मेरी स्ट्रेटजी समझ सकते हो। 10 पॉइंट में मैंने बताया है। अगर वो 10 पॉइंट को आप कंटिन्यूसली 3-4 महीने, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, किसके फ़ेब में एग्ज़ाम होते हैं, किसी के मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ तक आपने कंटिन्यूसली अभी से कर दिया तो गारंटी है, आप कहीं लिख कर रख देना कि आपकी 90% या 95%, और अगर आप सीरियस हुए तो उससे ज़्यादा परसेंटेज भी बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका लक्ष्य का निर्धारण, ठीक है। गोल को सेट करो, ठीक है। तो गोल को सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई कैंट डू इट या कांट डू इट, उसको हमने एन टी हटा दिया। इसका मतलब है कि आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, जिसके एवरेज 45 मार्क्स 55 मार्क्स आते हैं या फिर एवरेज मार्क्स आते हैं, वो बच्चा 95 कैसे सोच सकता है? तो पहले आपको अपने आप को मनवाना पड़ेगा, ठीक है। राइट डाउन योर गोल्स, कि आप जो पहले अचीव करना चाहते हो, पहले सीढ़ी तो चढ़ो, पहले सोचो तो सही दिमाग में कि मुझे उतना परसेंटेज बनाना है। उसके बाद तो अब से बोलोगे आई कैन डू इट, मतलब मैं जो भी सोच रहा हूँ वो कर सकता हूँ। भले ही आपके अभी 55 मार्क्स 60 मार्क्स 70 मार्क्स आ रहे हों, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, 95 90 मार्क्स में। और क्या क्लास टॉपर बन सकते हो, पूरे आपका डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बन सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली सीढ़ी जो है लक्ष्य का निर्धारण जरूरी है। राइट डाउन योर गोल्स। देखो, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। जो आपने कोई भी चाह रखी है, जैसे कि आपको 95% या टॉपर बनना है, या फिर ये टॉपर के लिए नहीं, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव भी करना है तो पहले आपको जो है अ गोल विदाउट प्लान, उसके लिए आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा कि भाई क्या है। तो वो गोल सेट करने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाओगे, तो प्लान बनाना ज़रूरी है, मतलब लक्ष्य का निर्धारण ज़रूरी है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने बना लिया 95% का और अब बस खाली सोच ही रहे हो कि सर ने कहा था कि बस सोचना है एक बार, तो बस सोच ही रहे हैं, है ना। तो सोचना भी नहीं है, कुछ जो है हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि अगर कुछ पाना है 95% या लाइफ में सक्सेस होना है या फिर कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है, तो उसको लेकर सीरियस होना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी में आप टाइम देते हो तो वो चीज़ आपको रिटर्न मिलता है, उससे अपने कुछ ना कुछ मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है कि आपको कितने घंटे जो है पढ़ने चाहिए। आप दे सकते हो 5 घंटे, शुरुआत में तो आप 3 घंटे 4 घंटे स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो है आपका जैसे उसमें मन लगता जाएगा, क्योंकि गोल है, गोल सेट है कि वहाँ तक जाना है, तभी टाइम मैनेज होगा। गोल ही आप 55 का करोगे तो आप तो 1 घंटे में भी ला सकते हो, ना पढ़ के भी ला सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन लक्ष्य बड़ा है तो आपको टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं भाई, नियमित अध्ययन। देखो ये मेरे लाइफ में जो है ये थर्ड पॉइंट जो है बहुत, मतलब इसी की वजह से जो है मेरे जो इतने मार्क्स आए हैं, या फिर मैं जो ग्रेजुएशन में भी इतने मार्क्स आए हैं, या फिर किसी भी क्लास में, या फिर
जो मेरा नॉलेज है जितना भी है, अथाह नॉलेज नहीं है क्योंकि कभी भी सरस्वती माँ पे घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना भी नॉलेज है उसमें इस वाले शब्द ने कंसिस्टेंट स्टडी, इसने मेरे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नियमित अध्ययन हो सकता है, नियमित कोई कार्य हो सकता है, आप जिस भी फील्ड में हो तो आपको ये नियमित कंटिन्यूसली, भले सर्दी आ जाए, बरसात आ जाए, कुछ भी हो जाए, संडे आ जाए, आपको नियमित करना है स्टडी, तो करना है। अगर वो 2 घंटा है तो 2 घंटा ही, 4 महीने 5 महीने कंटिन्यूसली, फिर लास्ट में वो टाइम बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन शुरुआत से जो घंटा है वो कम नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भाई 10 दिन का गैप आ गया, कभी दिवाली आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी कहीं चले गए, तो वो ऐसा नहीं चलता। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब देखो स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। 4 घंटे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन 4 घंटे में क्या पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी है ना। जैसे कि मैंने माना मैं तो 2 घंटे पढ़ रहा हूँ और मेरा पड़ोस वाला कितने घंटे पढ़ रहा है, आधे घंटे पढ़ रहा है, एक जस्ट एक एग्जांपल, तो फिर भी उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और मेरे कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। या फिर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और आपका दोस्त 2 घंटे पढ़ रहा है, उसके बावजूद आपके फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स क्यों आ रहे हैं, आपके कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। तो कैटेगरी 1 क्या होती है, स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब आपके स्कूल में टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, तो टेस्ट में एग्ज़ाम में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सेकंड टेस्ट में, थोड़ा थर्ड टेस्ट में, ऐसे करते करते हर टेस्ट, फिर फाइनल एग्ज़ाम में भी जो है वह पढ़ते रहते हैं। तो ये वाले होते हैं आधा आधा घंटे पढ़ने वाले, या फिर 2 घंटे पढ़ने वाले, 2 घंटे इस टाइम पढ़ लिया, 2 घंटे इस टाइम पे, और कंसिस्टेंसी। और एक जो है वो सेकंड कैटेगरी जो आप हो, आपने इस ड्यूरेशन में तो कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल ज़ीरो, और आप यहाँ पे कंपेयर करो तो कि ये 2 घंटा पढ़ रहा है और मैं भी इस टाइम पे अगर मैं मान लेता 4 घंटा पढ़ रहा हूँ मतलब, तो मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं और इसके इस जगह पे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने इसके पीछे का ये जो मेहनत है ना वो नहीं देखी। इसलिए जो है कंसिस्टेंट रहोगे तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क हो जाएगा। और स्मार्ट वर्क में आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वीडियो में ज़्यादातर पढ़ने के हिसाब से बना रहा हूँ, तो अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है। आपको खुद से एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, आगे आएगा, लेकिन स्मार्ट वर्क इस तरह से कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी 5th पॉइंट है, सेल्फ स्टडी भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आप किसी टीचर के ऊपर ही रिलाई नहीं कर सकते हो कि टीचर ने बताया 4 क्वेश्चन करने के लिए तो मैं 4 ही करूँगा, 5वां नहीं करूँगा क्योंकि टीचर ने नहीं कराया। ऐसा नहीं होता है ना, आपको खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। खुद से जब दिमाग लगाओगे तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवली वर्क करेगा कोई नई चीज़ सोचने के लिए, क्योंकि सर ने कुछ हो सकता है कुछ मैथ्स का सवाल कुछ किसी और तरीके से करा दिया हो, और आपने घर पे आकर खुद ट्राई किया और उसका आंसर आ भी गया, और जब आपने मैच किया तो दोनों का सॉल्यूशन अलग था। तो इससे आपने क्या सीखा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए सेल्फ स्टडी से, कि आपको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो वो पीछे वाला याद नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को डिराइव कर लोगे। तो इस टाइप से सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। इस वाले पॉइंट ने भी जो है मेरी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो मेरी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पॉइंट हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ ताकि आप उस पर ज़्यादा ही ध्यान देवें। ठीक है। आगे आता है भाई नोट्स बनावें। नोट्स तो आप देखो अपने हिसाब से बना सकते हो, नहीं तो आपका जो स्कूल का नोट्स होता है वही काफ़ी होता है। नोट्स आपको अपने हिसाब से क्रिस्प नोट मतलब 4 पेज का नोट्स है तो आपको उसमें जो जो जैसे कि साइंस में या फिर सोशल में काम आ सकता है, मैथ्स में तो कैसे आएगा, तो उसमें जो है आप ये कर सकते हो। ठीक है। फिर आ जाता है समय समय पर रिवीज़न। ये वाला पॉइंट भी जो है मेरी लाइफ में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको टाइम टू टाइम रिवीज़न मस्ट कंपलसरी है, मतलब रिवीज़न के बिना तो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब जो है किसी काम का नहीं रहता है। तो टाइम टू टाइम रिवीज़न मस्ट है। दिस पॉइंट भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये इसको अच्छे ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना जो है आपका जो सारा जो 6 के 6 पॉइंट है वो सब बेकार है। तो टाइमली रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट टाइम पे इस तरह से रोना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपने सब चीज़ कर लिया तो ऐसा नहीं कि हमें सर 6 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है तो आपको क्या करना है कि खाली पढ़ते ही रहना है, या फिर जो है उसी के चक्कर में दिमाग लगाना है कि भाई मेरा स्केड्यूल ये है, मेरा गोल ये है। हमको जो है प्रॉपर अच्छे से नींद भी लेनी है, खेलना भी है, कूदना भी है, घर वालों से बातें भी करना, एवरीथिंग जो है आप कर सकते हो जिससे आपका जो लाइफ बैलेंस है वो बिगड़े ना। अगर ये बिगड़ा
तो आपका जो स्टडी है वो भी बिगड़ जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो ये वाला पॉइंट भी ज़रूरी है। फिर आता है परीक्षा की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो आपने अगर 8 पॉइंट को अच्छे से किया है तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो क्या होता है, आप पेपर देखो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, उन सवालों को लगाना अगर शुरू कर दो, हल कर दो, बस यही तो है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में क्या होता है, आपने सब पढ़ लिया, अभी लास्ट टाइम में क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो, फिर देखो नए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा रहे और फिर उसको लगाओ। नहीं आता तो टीचर से पूछो। ये वाला पॉइंट तो आपका लास्ट टाइम का, लेकिन ये भी कम ज़रूरी है। फिर लास्ट में क्या है, सकारात्मक सोच। इसके बिना जो आपका 9 पॉइंट है वो हो ही नहीं सकते। जब तक आप सोचोगे ही नहीं ना अपने मन से, तो आपका जो मन मानेगा ही नहीं, और जब मन मानेगा नहीं तो आपका जो दिमाग है वो काम करेगा ही नहीं, आपके बॉडी से काम करवाएगा ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो पहले अपने आप को सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी जो है वो जो 9 पॉइंट है कि आप टाइम टू टाइम पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छे से 10 पॉइंट को लिखो, राइट डाउन करो और टाइम टू टाइम रिवीजन करो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी।